कहीं किडनैपिंग, कहीं मर्डर और कहीं रंगदारी और कहीं चोरी। जब से नीतीश तेजस्वी साथ आए हैं, बिहार में अपराधियों की बहार है। 44 घंटे बीत गए, लेकिन बेगूसराय में फायरिंग करने वाले शूटर्स का कोई पता नहीं है। शूटआउट की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बेगूसराय पहुंची है। फॉरेंसिक टीम सबूतों को जुटा रही है, लेकिन बारिश के बाद फॉरेंसिक जांच में मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि सबूत मिट जाते हैं। 3D मेजर कैमरे से स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ ही करीब 30 किलोमीटर के दायरे में शूटर्स ने फायरिंग की थी और पूरे इलाके में फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर तस्वीरें सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है और जहां पर 4 थाना की पुलिस मौके पर मौजूद थी, गश्त दे रही थी, फिर भी उनके आंखों के सामने कोई इस तरह की घटना करके चला गया और इतने घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एफएसएल की टीम कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आनंद पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। अंधाधुंध फायरिंग करके सनसनी फैलाने की घटना के बाद अब जो जांच एजेंसियां हैं वो हरकत में आई है और जो पहला स्पॉट था जहां पर अपराधियों ने गोली चलाई थी गोधना पे, वहीं पे हम खड़े हैं और यहां पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पटना की टीम आई है और इस पहले स्पॉट की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जो भी यहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंस है उनकी जांच की जा रही है और पूरा किट जो है यहाँ पर साथ लेके मोबाइल वैन जो है फॉरेंसिक टीम की वो यहाँ पर आई है और जो जो एविडेंस यहाँ पर है उनकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये 3D लेजर कैमरा है, इससे भी इस पूरे स्पॉट की स्कैनिंग की जा रही है और उसका एक डिजिटल टोपोग्राफी जो है वो तैयार की जा रही है ताकि एक डिजिटल रिकॉर्ड रहे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे कहीं ब्लड स्टेन्स है, हालांकि बारिश हो रही है कल से लगातार, बावजूद इसके अगर कहीं ब्लड स्टेन्स है तो वो भी इस कैमरे की, लेजर कैमरे की स्कैनिंग में आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर कहीं बुलेट के खोखे हैं, चूंकि यही 500 गज के दायरे में अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी थी और ऐसे में अगर जो बुलेट के खोखे कहीं पड़े हुए हैं जो कि पुलिस की नजरों में नहीं आ पाए अभी तक, वो भी इस 3D लेजर कैमरे की स्कैनिंग में वो भी सबूत कलेक्ट हो सकता है। इसलिए इस 3D लेजर कैमरा जो है इससे स्कैनिंग की जा रही है स्पॉट की और साथ ही साथ मेजरमेंट किया जा रहा है। ये 2 जो सर्कल्स बनाए गए वहां से लेकर, पहला जो सर्कल दिख रहा है वहां से लेकर लगभग 500 गज तक, इस 500 गज के दायरे में 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी और जो अपराधी थे सीधा ये समस्तीपुर से सड़क आ रही है, नेशनल हाईवे 28 है, इसी रास्ते से वो आए थे और इसी स्पॉट पे उन्होंने एक के बाद एक 500 गज के दायरे में 3 लोगों को गोली मारी। अब जो है फॉरेंसिक की टीम है वो सबूत इकट्ठे कर रही है और इसके साथ साथ उनकी कोशिश है कि जो भी सबूत यहाँ पर उनको दर्ज होते हैं, क्योंकि कई ऐसे सबूत हैं जो कि चूंकि आसपास घास है उसमें भी खोखे जा सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ ब्लड स्टेन्स ऐसे हैं जो कि पत्थरों के नीचे छिप गए हों, दब गए हैं और बारिश का पानी वहां तक नहीं पहुंचा, उसको भी जो ये कैमरे हैं वो कैमरे की जद में आ जाएंगे और पूरी जो 3D जो डिजिटल जो एक टोपोग्राफी इस स्पॉट की, चूंकि ये पहला स्पॉट था और यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ सबूत मिल सकते हैं, तो इसलिए इसकी पूरी 3D लेजर कैमरे से स्कैनिंग की गई है, डिजिटल टोपोग्राफी तैयार की गई है और यहाँ से सबूत इकट्ठा करके पूरा मेजरमेंट लेने के बाद अब टीम जो है वो अगले स्पॉट पर जाएगी और वहां पर भी यही सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सर यहाँ आप लोग क्या क्या सबूत इकट्ठा करें, क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या सबूत यहाँ मिल सकता है आप लोगों को? अब देखिए, अभी तो हम लोग फायर सेल का खोजने का प्रयास कर रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है। फायर सेल खोलने का मेनली फायर सेल है और ब्लड स्टेन है। अच्छा सर, कैसे आप लोग जो हमने देखा 3D कैमरा जो आप लोग लेजर कैमरा यूज कर कैसे काम करता है वो? ये 3D स्कैन कर लिया डिजिटल मेजरमेंट के साथ, पीओ का डिजिटल मेजरमेंट के साथ कर लिया। तो आपको जो आपने कहा कि जो खाली सेल है वो कैसे आपको पता चला, उस कैमरे के अंदर पता चलेगा जब आप लोग उसके डेटा को देखेंगे तो? नहीं, उसे तो नहीं चलेगा। यहाँ का जो डिजिटल स्कैनर होता है वह स्कैन कर लिया कि यहाँ क्या क्या चीज़ है अभी एट प्रेजेंट क्या है और रोड का मेजरमेंट क्या है और कैसे क्या। और बाइक की स्पीड भी पता चल पाएगी आप लोगों को किस स्पीड से बाइक आ रही थी? नहीं, ये नहीं। तो सर हम देख रहे हैं कई दिन से 2 दिन से बारिश भी हो रही है, तो क्या क्या सबूत आपको उम्मीद है? ये बाद में कुछ होगा कि स्पीड क्या है। चूंकि 2 इंजर्ड यहाँ है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस वगैरह, इसे डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग हैं। सर 2 दिन से बारिश भी हो रही है तो आपको लगता है कुछ सबूत मिलेगा, ब्लड स्टेन्स तो मिट गया होगा? कोशिश होगी हम लोग की, कोशिश होगी। तो अगले अब स्पॉट पे जाएंगे वहाँ भी यही प्रक्रिया? जी। तो कब तक आप लोग किसी नतीजे पहुँच सकते हैं?
पूरा के बाद इंज्योर वगैरह देखने के बाद इंज्योर्ड जो इंजर्ड हुए उनसे आप लोग क्या क्या जानकारी लेंगे? देखेंगे जा करके। अच्छा, ये तो ये बताता है ना क्या क्या ये। जैसे कि जो इंजर्ड है उनको किस साइड गोली लगी है, किधर से मारी गई, सब आप लोग डेटा लेंगे? देखेंगे। हाँ हाँ जरूर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। तब जो ये फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ गुधरा चौक से जो अगला स्पॉट है तेगड़ा, वहां के लिए निकल रही है। वहां पर भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। जो 3D लेजर कैमरा था वहां से भी स्पॉट की स्कैनिंग की जाएगी। तो बेगूसराय गोलीकांड में भारी दबाव के बाद प्रशासन हरकत में है। बेगूसराय पुलिस ने फायरिंग करने वाले 4 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की हैं। पुलिस का दावा है कि बेगूसराय के आसपास के 5 जिलों में फायरिंग करने वालों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी बीच पुलिस ने सुराग बताने वालों को 50,000 रुपए का इनाम भी देने का ऐलान किया। पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों ने करीब 30 किलोमीटर के इलाके में फायरिंग की और फिर उसके बाद NTPC चौक से पटना की तरफ जाने वाली रोड से होते हुए भाग निकले। फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान करने की कोशिश जारी है। पुलिस ने 5 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए 44 घंटे बाद भी बेगूसराय के गुनहगार पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में नीतीश सरकार और उनकी पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है। बेगूसराय गोलीकांड में क्या ताजा अपडेट है, एक बार आपको बताते हैं फिर से। पुलिस ने गोलीकांड में शामिल संदिग्धों की नई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में 2 बाइक पर 4 हमलावर नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वही लोग हैं जिन्होंने बेगूसराय में गोली चलाई, जिसमें 9 लोग घायल हुए और एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रख दिया है। इससे पहले लापरवाही बरतने के आरोप में बेगूसराय के एसएसपी ने 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 44 घंटे बीत गए, लेकिन शूटर्स कहां हैं, इसका जवाब बिहार पुलिस के पास नहीं। और शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 स्पेशल टीमों का गठन किया है। बेगूसराय के आसपास के जिलों जैसे पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय और खगड़िया में पुलिस पूरी मुस्तैदी से बदमाशों की तलाश में लगी है। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि 44 घंटे बीत गए, आखिरकार कहां है गुनहगार? और देखिए इस पूरे मामले को लेकर चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी हाईवे पर तैनात थी। पुलिस वालों ने भी अपराधियों को देखा है, इसके बावजूद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश करीब 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए आसानी से निकल जाते हैं। यानी 40 मिनट तक उन्होंने सड़क पर तांडव किया और इस 30 किलोमीटर के रेंज में पुलिस की 7 पेट्रोलिंग टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने या फिर पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो बिहार में अपराध चरम पर है। इस मामले में नीतीश सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार जिस तरह बेगूसराय में सीरियल फायरिंग को जाति से जोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि नीतीश कुमार ने ही फायरिंग करवाई। असल में नीतीश कुमार ने बयान दिया था और कहा था कि अभी सरकार बनी है और हो सकता है किसी और ने घटनाएं कराई हो या फिर जातीय हिंसा हो। आज उनसे गिरिराज सिंह ने इन आरोपों पर सवाल पूछा। नीतीश कुमार ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गिरिराज के आरोपों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कभी देखा ही नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो इलाके लोगों के बताया है वही उन्होंने जाति के बारे में कहा। कल अच्छा ही जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, उस सबको छोड़ दीजिए। उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है? आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहाँ गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। उस सबका जो फोटो आया है, देखिए हमको रेगुलरली जानकारी आ रही है और लोग बता रहे हैं कि पूरे तौर पर उसको देख रहे हैं। और जब हो जाएगा तो पुलिस के लोग ही इस बात को एक एक चीज को अनाउंस आपने जातीय रंग दिया इस मामले को, उसके बाद जातीय रंग की घटना थी और कहीं न कहीं जांच भी प्रभावित होगी। कहा है तो वहाँ का आदमी जो बोल रहा था तो वही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में जहाँ भी हुआ, आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग।
तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जंग छिड़ गई है। बिहार में बीते 36 घंटे में एक के बाद एक कई वारदातें हुई हैं। पटना हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर, दानापुर, खगड़िया हो, बदमाशों ने नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था को धता बताते हुए ठेंगा दिखा दिया। बेगूसराय में तो संकी शूटर्स का आतंक अब भी दहशत बना हुआ है। यहाँ पर प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अपराधी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। बढ़ते अपराध ने एक बार फिर नीतीश तेजस्वी सरकार को जंगल राज के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कि दूर दराज के इलाके अपराध झेल रहे हैं। खुद राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। पटना के कंकड़ बाग में मंगलवार रात को एक निजी अस्पताल के 2 डायरेक्टर्स का अपहरण कर लिया गया। 4 बदमाश अस्पताल के अंदर आए, उन्होंने हथियार दिखाया और दोनों निदेशकों को अगवा कर लिया। अगले दिन सुबह पुलिस एक्शन में आई और सारण जिले के एक गैराज से दोनों निदेशकों को छुड़ा लिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 किडनैपर्स को अरेस्ट कर लिया है। तो देखिए, बिहार में क्यों कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जंगल राज कायम हो रहा है, वो ये घटनाएं बता रही हैं। 36 घंटे में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कानून व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। और पटना के किडनैपिंग केस में और स्टोरी बिल्कुल फिल्मी नजर आती है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र उस अस्पताल में पहुंचे जहां से डॉक्टर्स को किडनैप किया गया था। पटना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर का अपहरण कर लिया गया। अपहर्ता रात में पहुंचे यहां पर डायरेक्टर चैम्बर में। ये देखिए, डायरेक्टर चैम्बर है और इसमें 2 डायरेक्टर बैठे हुए थे जो कि पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखते हैं, और उन दोनों को हथियार के बल पर किडनैप कर लिया गया। और यहाँ पर आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और इसमें सारी तस्वीरें भी कैद हुई हैं जिस तरह से यहाँ पर अपराधी आए, और इसी रास्ते से उनको ले जाया गया नीचे की तरफ और एक गाड़ी में बिठाकर उनको यहाँ से छपरा की तरफ ले जाया गया। और पूरे रास्ते जो अपहर्ता हैं वो परिवार वालों को फ़ोन करके फिरौती की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग की जा रही थी और इस दौरान उनको लगातार धमकाया भी जा रहा था। यहाँ पर हॉस्पिटल का ये निचला हिस्सा है। इसके बाद जब यहाँ से किडनैप कर लिया गया, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने फिर पूरे मामले की तहकीकात की और उसके बाद अगले दिन छपरा के पास ये पता चला कि वहाँ टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस एक गैरेज के पास पहुंची और गैरेज के पास ही वो गाड़ी लगी हुई थी जिससे डायरेक्टर का अपहरण किया गया था, और उसके बाद फिर वहाँ से उनको बरामद किया गया है। लेकिन जिस तरह से फिरौती की रकम मांगी गई थी और जिस तरह से यहाँ से उनका अपहरण हुआ, उसके बाद पटना पुलिस के लिए काफ़ी ये चुनौती भरा काम था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह का अपहरण पटना में सामने आया। इससे पहले एक समय था जब कई डॉक्टरों का अपहरण यहाँ होता था, लेकिन बीच में ये सारी चीज़ें रुक गई थी। लेकिन जिस तरह से इस अस्पताल से अपहरण हुआ, उसके बाद पुलिस ने तुरंत मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर छापेमारी करना शुरू किया। और तो बिहार में अपराधी नीतीश कुमार की पुलिस को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। पटना से महज 14 किलोमीटर दूर दानापुर से एक बड़ी खबर आई है। दानापुर में बंद पड़े 5 फ्लैट में एक साथ चोरी हो गई। चोरों ने रात के समय फ्लैट नंबर 104, 107, 202, 405 और 502 का ताला काटकर चोरी कर ली है। चोरों ने लाखों की नकदी और गहने पर हाथ साफ कर लिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि फ्लैट के दरवाजे में दिखाई देने वाली छेद पर उन्होंने 10 रुपए का नोट चिपका दिया था। आप सीसीटीवी तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ बदमाश अपार्टमेंट के अंदर आराम से चलते हुए सीढ़ी से ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। जिन फ्लैट में चोरी हुई है उसके अलमीरा और लॉकर को तोड़कर सामान लूटा गया। इस पूरे मामले को लेकर जब गार्ड से पूछा गया तो जवाब मिला कि इलाके में बिजली गुल थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में आरोप है कि पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ रहा है। बिहार के मधुबनी में 2 लुटेरों को गांव वालों ने पकड़ लिया। दोनों लुटेरे सुबह के समय एक्सचेंज का काम करने वाले शख्स को लूटकर भाग रहे थे। इन दोनों के साथ कई और लुटेरे थे जो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 2 लुटेरों की बाइक खराब हो गई, जिसके बाद वो खेतों की ओर भागने लगे। गांव वालों ने दोनों को खेतों में ही दबोच लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई हुई। इन्होंने पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने लुटेरों से 5 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद कर ली है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
और बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में एक कपड़ा व्यापारी को खुलेआम धमकी दी गई है। व्यापारी से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और पुरानी बाजार के कपड़ा व्यवसायी रंजन कुमार को यह धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में बदमाश पीड़ित व्यापारी को धमका रहा है। बिहार के खगड़िया की भी खबर आपको बता दें, खगड़िया में एक वीडियो की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि वीडियो ने प्रमाण पत्र बनवाने आए 2 भाइयों को सरेआम पीटा और नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था का यह हाल है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जिसको जो मन कर रहा है वो करें, चाहे अपराधियों चाहे यहां पर आप देख सकते हैं कि वीडियो हो। ये तस्वीर आप देख रहे हैं खगड़िया की है जहां पर वीडियो की दबंगई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।